जैसा कि हमने आपसे कहा था, अति शीघ्र हमारी कुंडली के विषय में लाइव वीडियो आना आरंभ होंगी, शुरू हो चुकी हैं। कुछ समय के अभाव के कारण समय लग गया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कुंडली है आशीष। आशीष सोलंकी हरिद्वार से हैं। तो आशीष, आपका जन्म हुआ है गुरुवार के दिन, किंतु आपका जन्म हुआ है सूर्योदय से पहले पहले, इसलिए आपका जन्म माना जाएगा बुधवार का। आपका नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, नक्षत्र का पद है 20। आप कल्पनाशील हैं एवं आपकी मीठी बोली है। दूसरों को उपदेश देना आपको काफी पसंद है और आप सबसे विचार विमर्श करने के बाद ही काम को करते हैं, लेकिन आप दूसरों की बातें नहीं मानते, ये कमी है आपके अंदर। आपको अपने मनोभावों के अनुसार एक वातावरण मिलता है जिससे आपकी उन्नति भी होती है। माता पिता से आपको संपत्ति प्राप्त हुई है। दूसरों की सहायता अधिक होने पर आपकी पत्नी आपके ऊपर शंका करती है। किसी को पूर्ण रूप से विश्वास पात्र आप ना माने, आपको धोखे बहुत ज्यादा मिले हैं। आपको इससे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि आप लोगों की आलोचना करते हैं। आप दूसरों को छोड़िए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरों का उपकार आप हमेशा करते हैं, बिना किसी जाति के, बिना किसी भेद के। इसीलिए भाग्य देवता आपके ऊपर हमेशा अनुग्रहित रहते हैं। लोगों का स्नेह और प्यार आपको प्राप्त होता रहता है। आपको काफी नॉलेज है, आपको बहुत सारे विषयों की जानकारी है। आपको अपने स्वाभिमान पर आघात असहनीय है। आप एकांत प्रिय हैं। धन संचय करने में आप पूर्ण रूप से प्रवीण हैं। मध्य अवस्था के बाद आप अधिक सुखी रहेंगे, ऐसी आपकी कुंडली बताती है, अर्थात 30 वर्ष की आयु के बाद। आपकी पत्नी से आपको प्रेम भी मिलता है और आपको आदर भी प्राप्त होता है। घूमने के बहुत शौकीन हैं आप, लेकिन अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ नहीं। जल यात्राएं भी बहुत हुई हैं आपकी, आगे भी होती रहेंगी। मनमानी करना यानी कि अपनी ही बात सही है, ये सोच आपकी बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा सा आप कम करें। वाक कौशल बहुत अच्छा है आपका, लोग आपसे बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। शीत ज्वर और छाती के विकारों से आप बचें। फेफड़ों को, लंग्स को खास तौर पर ध्यान में रखें, कफ ना होने दें। आपका जन्म हुआ है तृतीया तिथि में। आप सत्य स्वभावी हैं, सत्य बोलना आपको पसंद है और आप बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं। लोग आपको दंभी यानी कि अहंकारी, घमंडी कहते हैं। आपके द्वारा सभी काम एक स्तर पर होते हैं। आप श्रेष्ठ आचार और विचार के व्यक्ति हैं। अच्छे वस्त्र, साफ वस्त्र आप धारण करना चाहते हैं। अच्छे संबंधों का मूल्यांकन करने में आप निपुण हैं। आप अपने भाइयों के प्रति आदर रखने वाले हैं। विद्यता और राज्य मान्यता के साथ साथ आपके अंदर विलासिता भी है, अर्थात आपको ऐश्वर्य बहुत ज्यादा पसंद है। आपका जन्म हुआ है वृद्धि नित्य योग में। जो भी चीजें आपको मिली हैं, आपने सब में वृद्धि की है, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो धन हो, चाहे व्यापार हो या परिवार हो। सम्मान भी आपने बहुत ज्यादा प्राप्त किया है। जन्म राशि है धनु, राशि का देव है गुरु, लग्न है सिंह और लग्न का देव है रवि। तिथि है तृतीया, शुक्ल पक्ष की। आपका पक्षी है मुर्गा, आपका पशु है बंदर, योनि है पुरुष की, गण है मनुष्य, पेड़ है बांस का पेड़, नित्य योग है वृद्धि। अनगत्य का स्थान है सिर, अर्थात आपके सिर में कमजोरी रहेगी, वीकनेस, सिर में दर्द, चक्कर आना, घबराहट या चोट भी लग सकती है। अमत्य कारक है रवि, धन अधूरा है कुंभ। कुंभ राशि के लोगों से आपको धन की हानि होगी, इनसे आप सावधान रहें। मंगल आपका लग्न में बैठा है पंचम स्थान पे, राहु बैठा है षष्ठम स्थान पे। चतुर्थ और तीसरा पद आपका बिल्कुल खाली है। शुक्र और रवि बैठे हैं अष्टम स्थान पे, आपको प्रसिद्धि काफी मिलेगी, प्रेम बहुत मिलेगा। चंद्र, गुरु और बुध तीनों बैठे हैं नवें स्थान पे। शनि और केतु बैठे हैं 12वें स्थान पे। अब मैं आपकी कुंडली की दशाओं की बात करता हूं।
अभी बेटा आपका राहु के ऊपर राहु चल रहा है, इसे कहते हैं मार्गेश योग। बेहद हानिकारक योग भी होता है, इसमें मृत्यु तक की संभावनाएं भी बनती हैं। अर्थात आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक उपाय आपको बता रहा हूँ, इस उपाय को आप बेहद ध्यान से कीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के आपको मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाकर जितनी आपकी आयु है उतने आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं देसी घी के। दीपक प्रज्वलित करने के साथ साथ आपको इतनी ही अगरबत्तियां भी जलानी होंगी। सारी अगरबत्तियां चंदन की होनी चाहिए। इनको जलाने के बाद श्री राम रक्षा कवच स्तोत्र, श्री राम रक्षा कवच स्तोत्र आपको किसी भी दुकान से किताब मिल जाएगी या फिर आपको ये गूगल पे भी मिल जाएगा बेहद सरलता के साथ। इसका आप पाठ करें। कितने पाठ करने हैं? 21 पाठ करने हैं, केवल एक ही मंगलवार। आपका ये संकट पूर्ण रूप से टल जाएगा। अब आपका प्रश्न ये है कि मुझे धन की प्राप्ति क्यों नहीं होती? तो बेटा धन की प्राप्ति आपको इसलिए नहीं होती क्योंकि आपका शुक्र रवि के साथ बैठा है और शुक्र आपका भाग्य स्थान का स्वामी भी है। रवि के साथ बैठने के कारण शुक्र कमजोर हो गया है क्योंकि रवि बहुत बलवान ग्रह है। आप अपने शुक्र को प्रबल करें। शुक्र को प्रबल करने के बाद आपको हर हाल में धन की प्राप्ति होनी ही होनी है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप गाय को मीठी रोटी शुक्रवार के दिन खिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त 1.25 किलो आटा आप शुक्रवार के दिन बहते जल में प्रवाह करें। महालक्ष्मी माता के मंदिर जाइए शुक्रवार के दिन। 21 लड्डू का भोग लगा के वापस आ जाइए। प्रसाद मत लीजिएगा, उस लड्डू का प्रसाद दूसरा लीजिएगा ब्राह्मण से मांग के, जो ब्राह्मण देवता मंदिर में बैठते हैं। आप ये कार्य कीजिए, आपकी समस्याएं 100% हल हो जाएंगी। भगवान आपका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण। अब मैं अगली कुंडली निकालता हूं। ये कुंडली आई हुई है मिशिशा सक्सेना। ये रहने वाली हैं जोधपुर की। मिशिशा बेटा आपका प्रश्न ये है कि आप मॉडलिंग क्षेत्र में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपकी कुंडली देख के आपको बताता हूं। बेटे आपके शुक्र प्रबल है, आप मॉडलिंग में बहुत आराम से जा सकते हैं। इसमें आप तरक्की प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको स्थायित्व नहीं मिलेगा क्योंकि आपके गुरु कमजोर हैं। आपको अपने गुरु को प्रबल करना होगा। अपने गुरु को प्रबल करने के लिए गुरुवार के दिन विष्णु भगवान के मंदिर जाइए। जितनी आपकी आयु है उतने केले वहां पे अर्पित कीजिए। एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। एक मंत्र, ओम श्री लक्ष्मी विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी विष्णु नमः। विष्णवे नमः नहीं है, विष्णु नमः है। इस मंत्र के 21 माला जाप कर लीजिएगा। मिष्ठान का भोग लगाइएगा। अपने घर वापस आइए, वो आपका ठीक होगा। एक 11.25 रत्ती का लाल पुखराज, जिसको संस्कृत भाषा में विष्णु पुखराज की संख्या दी गई है, इसको आप धारण करें तो आप हर हाल में मॉडलिंग क्षेत्र में जाके तरक्की को प्राप्त करेंगे। अगली कुंडली देखते हैं। अगली कुंडली है मोहित जी की। मोहित का टाइम हम डाल देते हैं। मोहित का टाइम है तो मोहित शर्मा आपका जन्म हुआ है मंगलवार को। गुस्सा बहुत आता है आपको। जन्म नक्षत्र है आपका उत्तर भाद्रपदा। एक सज्जन के तौर पर आप अपने आदर्शों पर खड़े रहते हैं। आप धन से लोगों का आदर एवं स्वाधीनता प्राप्त करते हैं। अर्थात आपको लगता है मैं धन से सब कुछ ले सकता हूं, ऐसा होता नहीं है। इसके अतिरिक्त आप बहुत सीधे साधे और सज्जन पुरुष हैं। आप धन पर पूर्ण विश्वास करते हैं, लेकिन आप अंधविश्वास नहीं करते। बहुत जल्दी आप नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप मान भी जाते हैं। निर्बल असहाय को दिल खोलकर आप सहायता करते हैं।
आपका हृदय बिल्कुल भी मलिन नहीं है। अध्ययन में रुचि है आपके, यज्ञ अनुष्ठानों में आप श्रद्धा भी रखते हैं। कुल में जो आपका कुल है, जो आपका परिवार है, उसमें आप सबसे ज्यादा तरक्की करते हैं और करेंगे, ये मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, बिना विचार किए कोई भी काम कर लेते हैं। शत्रुहंता, विजयी, क्षमाशील और धर्मविद हैं आप। गौराहा समृद्धो धर्मज्ञ शत्रुहंता क्षमापराहा, यानी कि शत्रु को आप कभी भी क्षमा नहीं करते और आप उसके ऊपर पूरे बल का प्रयोग करते हैं। नौवीं तिथि में जन्म हुआ है आपका। आप अपनी सारी इच्छाएं बहुत ही सरलता के साथ पूर्ण कर लेते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, धन और साधन कमाने में विशेष चतुरता प्रकट करते हैं, समस्याओं का कुशलता पूर्वक समाधान करने में आप निपुण हैं। आप हर कार्य को बड़ी ही कुशलता से पूर्ण करते हैं, समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करते हैं। प्रतिस्पर्धी को पराजित करने में प्रवीणता आपको प्राप्त है। आचारहीन व्यक्ति को सहचर्य से आपको बचना होगा, वरना हानि होगी आपको। आपका जन्म हुआ है व्यतिपात नित्य योग में। जीवन के आरंभ से ही आपके जीवन में दुख और कलेश रहे हैं। प्रभु का प्रसाद है, स्वीकार कीजिए, प्रभु की सेवा कीजिए, प्रभु की पूजा कीजिए, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। जन्म राशि है आपकी मीन राशि के देव हैं गुरु। लग्न है वृश्चिक, लग्न का देव है मंगल। तिथि है नवमी शुक्ल पक्ष की। गाय आपका पक्षी है, गाय आपका पशु है, मोर आपका पक्षी है, पेड़ है आपका ताड़ का पेड़। नित्य योग है व्यतिपदा। अनर्थ कितने का स्थान है पेट, आपके पेट में हमेशा समस्या कुछ न कुछ लगी रहेगी। धन अधूरा धनु, अर्थात धनु राशि के लोगों से आपको सावधान रहना होगा। ये आपका धन हड़पेंगे, आपको हानि पहुंचाएंगे, ठग भी सकते हैं। अब आपकी हम कुंडली की दशाएं खोलते हैं। बेटे इस समय आपका बुध पे शनि चल रहा है, बुध की महादशा है और शनि की अंतर्दशा है। धन के रूप में ये बहुत अच्छी है, आपको धन की प्राप्ति हो रही होगी, लेकिन परिवार के रूप में ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपको संतान से, माता पिता से या पत्नी से कष्ट होंगे ही होंगे। आपको क्या करना है एक उपाय बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको एक मिट्टी की मटकी लेनी है, दिन होगा शनिवार का। मिट्टी की मटकी में कच्चा दूध भर लेना है। कच्चा दूध भरने के बाद उसके अंदर इस उंगली से स्वास्तिक बना दीजिएगा। स्वास्तिक बनाने के बाद उस मटकी को ऐसे ही जल में छोड़ दीजिएगा, दूध के साथ दूध निकालना नहीं है। ये उपाय कीजिए, आपकी समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। दूसरा आपका प्रश्न है कि आपकी पत्नी आपसे तलाक लेना चाहती हैं, तलाक होगा या नहीं होगा। आपका तलाक किसी भी हाल में नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूं। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो आपका तलाक करवाए। कंडीशन बिगड़ेंगी, संभल जाएंगी, लेकिन ये उपाय कीजिए जो हमने आपको बताया है। तलाक होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। भगवान आपका कल्याण